हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली एक जिसका नाम है वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले आती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जो एक से लेकर एक से या स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140। तो 140 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140 को हम 2 से काटेंगे तो 70 दूना 140, फिर 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70, फिर 5 से काटेंगे तो 7 पंद्रह 35, 7 एक कम 7। तो इसको 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे हमारे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फर्स्ट का सेकंड नंबर है कदा 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 156 के जो है फैक्टर करेंगे। जो हमारे 156 के फैक्टर हम 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूना 16। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 48, 39 को हम 3 से काटेंगे तो 13, तो 13 को हम 1 से 13 कम 13। तो जो 156 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे हमारे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 3850 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 3850 को जब 3850 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको 3 से काटेंगे। 3 चौको 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 30 7 21 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। तो 3 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर इसको 5 से काटेंगे 15 ठीक 40, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पचा 25। इसके बाद फिर हम इसको 5 से काटेंगे तो 17 पना 85 और 17 कम 17। तो जो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आगे 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5005 को ये हमारा सबसे पहले 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। इसके बाद इसको 11 से काट देंगे तो 11 एक कम 11 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। इसके बाद हम इसको 13 से काट देंगे तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो हमारे आएंगे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारे 505 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7429 को हम पहले 17 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 437। अब 437 को हम 19 से काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा। और जब 23 को हम 23 एक अभाज्य संख्या तो 23 जो है ना वो 23 से ही कटेगी। तो जो 7429 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा वो हमारा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कदा पूर्णांकों के युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और कदा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हमारी जो पहली संख्या है वो 26 और 91। तो 26 और 91 को जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो सर्वप्रथम हम 26 के फैक्टर करेंगे। तो 26 के जो फैक्टर आएंगे वो हमारा होगा 13 गुणे 2, 13 दूना 26 होता है। और 91 के जो फैक्टर आएंगे वो होगा 7 गुणे 13, तो 13 सत्ते 91 होता है। तो जो हमारा 26 और 91 का जो एलसीएम निकलेगा वो आएगा हमारा 13 गुणे 2 गुणे 7। क्योंकि एलसीएम होता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड करने में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है 13, और बची हुई संख्या क्या है हमारी 2 बचा, 26 में 2 बचा और ये 91 में 7 बचा। तो ये जो 13 गुणे 2 गुणे 7 तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और ये एचसीएफ जो है वो आएगा दोनों में जो कॉमन संख्या, तो दोनों में जो हमारी कॉमन संख्या वो हमारी 13 है। तो इस तरह हम इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ हम गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो जो एलसीएम और इसका सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणनफल। तो यह हमारा क्या होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कदा 510 और 92 को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनके बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो जो हमारा 510 के जो हम जब हम फैक्टर करेंगे तो 510 के जो हमारे फैक्टर हैं वो आएंगे हमारे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और जो 92 के फैक्टर आएंगे वो हमारे 2 गुणे 23। तो जो इनका एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ हमने बताया आपसे कि दोनों में जो कॉमन संख्या होती है वो हमारी क्या होती है एचसीएफ होती है। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो क्या है 2। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2। इसके बाद जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमने आपको बताया था कि दोनों में दो संख्याओं का गुणनखंड करने में कॉमन और बची हुई संख्या, तो इन दोनों में कॉमन क्या है कॉमन तो 2 है। इसके बाद बची हुई संख्या तो इसमें देखो 2 बचा, इसमें बचा 3, 5 17 तो 3 5 17 और इसमें 2 और 23 तो 2 और 23। अब जब इनका हम तो करेंगे तो होता दो संख्याओं का गुणन एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,990 बराबर 46,990। इस तरह हम इन सवालों को करते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कदा 336 और 54 के एलसीएम और एचसीएफ
ज्ञात कीजिए। तो हम पहले 336 के फैक्टर कर लेंगे और 54 के फैक्टर कर लेंगे। जो हमारे 336 के फैक्टर हैं वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और जो हमारे 54 का फैक्टर है वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इन दोनों में जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो हमारा निकलेगा वो आ जाएगा दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 हमारे दोनों में कॉमन है और एक 3, तो 3 दूना 6। तो एचसीएफ जो हमारा आ जाएगा वो कितना होगा हमारा 6। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे तो हमने आपको बताया कि दोनों में दो संख्याओं का गुणनखंड करने में कॉमन और बची हुई संख्या हमारी एलसीएम कहलाती है। तो दोनों में कॉमन तो दो, देखिए आ गया 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 और बची हुई संख्या तो इसमें 2 2 2 और 7 बचा, और इसमें हमारा बचा 3 गुणे 3। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। तो हमारा जो एचसीएफ, अब देखो जब हम जांच करते हैं तो ये होता है हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा कितना निकला, तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा इतना निकला, और बाकी दोनों संख्याएं क्या थी 336 और 54। इन दोनों के जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारे जो हैं दोनों इक्वल आएंगे, जैसा कि हमने आपको अगले सवाल में बताया है। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जो है वो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ 12, फर्स्ट सवाल है 12, 15 और 21, इन तीनों के हमें क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, इसके बाद 15 के फैक्टर करेंगे और उसके बाद 21 के फैक्टर करेंगे। इन तीनों के जब हम फैक्टर करेंगे तो जो हमारे 12 के फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के फैक्टर जो निकलेंगे वो निकलेंगे 3 गुणे 5, और 21 के जो फैक्टर निकलेंगे वो आएगा हमारा 3 गुणे 7। तो इन दो हमने बताया आपको कि जो तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या है वो हमारी क्या कहलाती है एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, तीनों में कॉमन संख्या, तीनों में कॉमन संख्या क्या है 3, तो 3 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमने बताया कि तीनों में कॉमन, तो कॉमन संख्या तो 3 है और बची हुई संख्या, तो इसमें 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 हो गया 3, इसमें बचा 5 5 और इसमें बचा 7 7। तो जब इन तीनों का हम गुणनखंड करेंगे तो इसका जो आ जाएगा वो आएगा हमारा 420। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास 17, 23 और 29 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों का जब गुणनखंड करेंगे तो इन तीनों का जो गुणनखंड निकलेगा वो निकलेगा हमारी, ये तीनों देखिए अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा ये 17 तो 17 से ही कटेगा, 23 23 से कटेगा और 29 29 से ही कटेगा। तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा, एक निकलेगा, और जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जब हम तीनों का गुणा करेंगे इन तीनों का तो वो हमारा आ जाएगा 11339। अब हमारा अगला क्वेश्चन करा 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हुए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम जब 8 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हमारे आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 के फैक्टर करेंगे तो इसके आएंगे 3 गुणे 3, और 25 के 5 गुणे 5। तो इनमें देखिए कॉमन संख्या कोई नहीं है, तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो हमारा निकलेगा 1, और इनका जो एलसीएम निकलेगा वो हमारा हो जाएगा 1800, क्योंकि हम 5 5 25 25 दिया 75 75 दिया, तो ये जो हमारा हो जाएगा इनका जब हम पूरा सभी का गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 1800। इस तरह हम इन सवालों को करेंगे। अब जो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि संख्या 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो हमारा 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है संख्या इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको इसका सूत्र बताया था कि जो इसका सूत्र होता है वो होता है दो दी हुई संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम जो एलसीएम हमारा वो हमारा एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है। तो एचसीएफ जब हमें ज्ञात करना है तो ये हमारा होगा दो संख्या क्या हमारी 306 और 657, और एचसीएफ हमारा कितना दिया है 9। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो 9 से हम 306 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 9 तिया 27, हमारा कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 36, 9 चौको 36, और जब हम 34 ये हमारा बचेगा 34 गुणे 657, और इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम। इस तरह हमें चौथे सवाल को करना है। अब जो हमारा पांचवा सवाल है वो कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस सवाल को जब हम करेंगे तो इसमें हम करेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो 6 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके आएंगे 2 गुणे 3। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह संख्या 2 घाते 5 के रूप का की नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यह होता है हमारा अगला पांचवा सवाल। अब इसके बाद हम अपने छठे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा छठवां सवाल है वो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन देखिए इस सवाल में हमें क्या 13 कॉमन मिला, तो हमने 13 कॉमन लिया, कितना बचा 7 गुणे 11 प्लस 1। अब जब हम इसके फैक्टर वो करेंगे तो 11 सत्तर से 70 और 1 78। तो देखिए इसके कम से कम कितने गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो हो गया हमारा 13, एक तो हो गया 78 और एक हो गया। और जो हमारी अब भाज्य संख्या होती है वो होती है कि
वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक अंकों से कटे हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए इसके कम से कम 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए हमारी ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इस सवाल को भी करेंगे। इसमें देखिए 5 कॉमन आ रहा था तो हमने 5 कॉमन लिया, तो ये बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 और प्लस हमारा यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। तो ये इनके जब हम 3 दूना 6, 6 चौको 24 और 7 छंग 42 और 42 और 24 का जब हम गुणा करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1008 और यहाँ पे बचा प्लस का 1। तो देखिए इसके भी कम से कम कितने गुणनखंड है, 3 है। तो मतलब वह संख्या, भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक अंकों से कटे हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए इसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब यह हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए इसका जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, उसमें सोनिया और रवि उस पथ के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो कह रहा है सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने 18 मिनट लगते हैं और रवि को वही चक्कर पूरा करने में कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि सोनिया और रवि कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो इसके हम क्या करेंगे, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने पहले 18 के क्या किए, फैक्टर किए। तो जो हमारे 18 के फैक्टर आए वो हमारे आएंगे 3 गुणे 3 गुणे 2 और जो हमारे 12 के फैक्टर है वो आएंगे 3 गुणे 2 गुणे 2। तो इनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ तो 6 निकलेगा और एलसीएम जो है, एलसीएम कितना निकलेगा, 3 दूना 6, 36 का 18 और 18 दूना 36, क्योंकि दोनों में क्या होती है, कॉमन और बची हुई संख्या। तो इन दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है और बचता क्या था, इसमें 3 बचा हमारा और इसमें 2 बचा। तो वो दोनों कितने 36 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। इस तरह हमारी 1.1 प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि